हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में बच्चों हम समझेंगे मूलों के लक्षणों को ज्ञात करना कि मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस क्लास में हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूलों के लक्षण हैं वो 3 तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी कंडीशन आपको लिख देते हैं। मूलों के जो लक्षण है वो हम 3 तरह से ज्ञात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहले तो बच्चों हमें इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें मूलों के लक्षण ज्ञात करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ता है। और फिर यह मान जो आएगा उससे हम पता लगाएंगे कि मूलों के लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। अब इसके मान जैसे आएंगे उस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे कि मूलों के लक्षण क्या होंगे। तो इसका जो मान आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा जब हम इसको हल करेंगे तो 3 तरह से आएगा। सबसे पहले तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आएगा या शून्य आएगा, 0 है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है या 0 है तो इसके जो मूल होंगे तब मूल वास्तविक मूल इसके वास्तविक व समान होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें करना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना। इसका मान निकल के यदि 0 आता है तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण की जब हम मूल ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। अब यह मान यदि 0 आता है तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक व समान होंगे। तो कोई भी द्विघात समीकरण है तो बच्चों उसके 2 मूल आते हैं या x के 2 मान उसमें आते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो उसके जो मूल आएंगे वो वास्तविक व समान वास्तविक होंगे और दोनों मान बराबर होंगे। फिर दूसरी कंडीशन, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 4ac का मान धनात्मक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक है तब इसके जो मूल हैं बच्चों वो वास्तविक, तब मूल वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक व असमान होंगे। तो कहने का मतलब है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है या हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा आता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब धनात्मक आएगा तो उसके जो मूल हैं वो वास्तविक व असमान होंगे। तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों जो मूल हैं, जो दोनों मान आएंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे एक मूल 4 आए तो दूसरा मूल 6 आएगा, दोनों एक से नहीं होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन पहली कंडीशन के अनुसार यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो इसको मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। जैसे एक मूल 4 आया तो दूसरा भी 4 आया, यदि एक 7 आया तो दूसरा भी 7 आएगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों बराबर मान आएंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो इसके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अब तीसरी और आखिरी कंडीशन है, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है तब मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। या इसी को हम लिख सकते हैं कि वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे।
जो हमारे मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 कंडीशन समझाई। इन 3 कंडीशन के माध्यम से, 3 तरीकों के माध्यम से हम मूलों के लक्षण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें मूलों के लक्षण ज्ञात करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना। अब यह जो मान निकल कर आएगा उससे हमें पता लगेगा कि मूलों के लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले जो हमने नियम बताया आपको, जो कंडीशन बताई वो यह है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तब मूल वास्तविक व समान होंगे। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम हल करेंगे तो इसका जो मान निकल कर 0 आता है, यदि 0 मान आता है तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे। तो द्विघात समीकरण में जो मूल आएंगे तो वो वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे, दोनों बराबर मूल होंगे। यदि पहला 4 मूल है तो दूसरा भी 4 होगा, यदि पहला 6 है तो दूसरा भी 6 होगा। तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 0 से बड़ा है, धन वाली सभी संख्याएं 0 से बड़ी होती है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक है, धन में आता है, +5 आता है या +10, 0 से बड़ा आता है, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान। वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों इसके जो मूल है वो अलग अलग होंगे। यदि एक 4 आएगा तो दूसरा 10 आएगा, यदि एक 12 आता है तो दूसरा 18, इस तरह से अलग अलग मान। और तीसरी कंडीशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 0 से छोटा आता है, क्योंकि 0 से छोटी सभी संख्या माइनस में होगी और 0 से बड़ी सभी संख्या प्लस में होगी। तो यहाँ पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है तो उसके मूल काल्पनिक होंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब इनको सवालों में हम कैसे इनको अप्लाई करेंगे या कैसे हम सवालों को हल करके पता लगाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम इन सबको मिटा देते हैं। अब जो 4D का हमें 8वां सवाल दिया गया है तो हम उसको हल करेंगे। तो इस सवाल को हल करने से आपको यह पता चल जाएगा कि मूलों के लक्षण हम किस तरह से इनको हल करते हैं, निकालते हैं। तो नियम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 प्रकार के नियम हैं जिससे हम पहचान करेंगे कि मूलों के लक्षण क्या हो। अब इसमें सबसे पहले तो हम इसकी तुलना करके ABC की मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो इसमें जो a का मान निकल कर आएगा वो 4 आएगा, और b का मान जो निकल कर आएगा वो 12 आएगा, और c का मान निकल कर आएगा वो 9। तो सबसे पहले तो जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो इसकी तुलना की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से a का मान निकल कर 4 आया, b का मान 12 आया और c का मान 9 आया। अब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा उसी से हम पता लगाएंगे कि मूलों के लक्षण क्या होंगे। तो b का मान इसमें 12 दिया गया तो 12 का वर्ग करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान भी 4 दिया गया और सी का मान 9 दिया गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 12 है तो 12 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान 4 है गुणा सी का मान 9। तो यहाँ पर 12 का जो वर्ग आएगा वो 144 आएगा, 12 का जो वर्ग आएगा वो 144 आएगा। अब यहाँ पर हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 16 का गुणा हम जब 9 में करेंगे तो 16 9 144 आएगा। तो 16 9 144 और 144 में से 144 घटेगा तो 0 निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो हमने तुलना की ए बी और सी के मान निकाले। तो यहाँ पर ए बी सी के मान निकाले।
फिर इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया तो यहाँ पर 0 आया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक व समान होंगे। तो इसके जो मूल होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। तो इस तरह से हम मूलों के लक्षण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो तुलना करते हैं, एबीसी के मान निकालेंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और हल करके 3 प्रकार से यह वैल्यू हमारी आएगी। तो 0 आती है तो उसका नियम अलग है, प्लस में आती है संख्या तो अलग नियम है, माइनस में आती है तो उसका नियम अलग है। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वो 0 है। तो जब 0 मान आता है तो उसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक व समान होते हैं। तो इस तरीके से हम मूलों के लक्षणों का पता लगाएंगे। कुछ और सवाल हम समझ लेते हैं और यहाँ पर हम 9वें सवाल को समझेंगे। तो 9वां जो सवाल है वो है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें भी हम सबसे पहले तुलना करके एबीसी के मान निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान आएगा वो आएगा 7 और b का मान आएगा माइनस के 3 और c का मान आएगा 2। तो यहाँ से जब तुलना की तो a का मान 7 आया, b का मान माइनस के 3 आया और c का मान 2 आया। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जो b है, b का मान है -3, तो b का वर्ग है तो -3 का वर्ग है। b का मान -3 दिया गया तो b का वर्ग, तो b का मान -3 है तो -3 का वर्ग। फिर -4ac तो 4 गुणा a का मान 7 दिया गया और c का मान 2 दिया गया। तो -3 का वर्ग, जब -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा प्लस में, क्योंकि किसी भी माइनस वाली संख्या का जो वर्ग होता है वो प्लस में ही आता है। अब यहाँ पर 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 सत्ते 28 होगा। अब 28 को गुणा 2 में करेंगे तो 28 दूनी 56 आएगा। 28 दूनी 56 आएगा। अब यहाँ से 56 में से हम 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो यहाँ से 9 में से जब 56 को हमने घटाया तो 47 न करके आया। जब 9 में से 56 को घटाया तो 47 करके आया, जो कि माइनस में आया। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकल कर आया वो माइनस में आया। तो मैंने आपको बताया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आए तो ऐसी स्थिति में जो मूल है वो काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। या हम इसको लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। यह भी लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे, या यह भी लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल में भी मूलों के लक्षणों का पता लगाया। अब और कोई सवाल देख लेते हैं। जैसे 12वां सवाल दिया गया, इसमें दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। अब इस 12वें सवाल में भी हम मूलों के लक्षण का पता लगा, तो इसमें भी हम सबसे पहले तुलना करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो इसमें जो a का मान आएगा वो 4, b का मान 3,
और सी का मान 7 आया। तो ए का मान 4 आया, बी का मान 3 और सी का मान 7। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो बी की जगह 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा ए का मान भी 4 है, सी का मान 7। सबसे पहले तो हमने तुलना की, ए का मान 4 आया, बी का मान 3, सी का मान 7। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी के मान रखेंगे, तो बी का मान 3 है तो 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान भी 4 है, माइनस 4ac, सी का मान 7 है, तो 3 का वर्ग 9 आया, और माइनस 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 4 चौके 16। अब 16 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 छक्के 42 आएगा, 7 एकम 7 और 4 11 है। तो यहाँ से जो भी मान निकल कर आएगा वो माइनस में आएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस के 103। और जब कोई मान माइनस में आता है तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं या वास्तविक नहीं होते, तो इसके मूल्य भी वास्तविक नहीं होंगे, या तो काल्पनिक होंगे ऐसा भी लिख सकते हैं, या मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस क्लास में हमने आपको मूलों के लक्षण ज्ञात करना सिखाए कि मूलों के लक्षणों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 नियम है या 3 प्रकार की कंडीशन हमने आपको बताई। तो पहला जो नियम था वो था कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं और यदि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक व समान होंगे, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आता है या धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। तीसरा और आखिरी नियम है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं तो वो ऋणात्मक आता है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, या हम दूसरी भाषा में इसको यह भी बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने मूलों के लक्षणों को ज्ञात करना समझा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।